संयुक्त राष्ट्र संघ के संसदीय विकास का कार्य सूची 2023 में कितने संसदीय विकास लक्ष्य शामिल हैं? तो 17 लक्ष्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो पूर्व में बहती है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो अप्रैल से जून में होता है। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से है? तो जनेवा में स्थित है। अकबर का पुत्र था तो वो हुमायूं था। किस अवधि में 5500 रुपये पर 4% वार्षिक सरल ब्याज पर 6050 रुपये हो जाएगा? तो वो 2.5 वर्ष हो जाएगा। 8 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 30 है। पहले 2 विद्यार्थियों का औसत 22 सही 1/2 और अगले 3 विद्यार्थियों का 24 है। छठे विद्यार्थी के अंक 7वें से अलग से 3 कम हैं और 8वें विद्यार्थी से 9 कम हैं। 8वें विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक क्या थे? तो 40 हो जाएगा। सोने और मोलिबेडम सतह पर NH3 का अपघटन खालिस्तान अभिक्रिया के लिए उदाहरण है। तो 0 क्रम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो बंगाल बाघ हो जाएगा। आयुन त्याग के शासन के दौरान भारत आया था। त्याग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। अंगस्टन द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट खालिस्तान के नाम से पुकारा गया। तो प्रिंस पेट के नाम से पुकारा गया। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है तो वो 12 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो वो भिवानी में पाई जाती है। जावास्ट्रिक आयु में प्रथम तत्व का सूचांक मान है तो वो क्या है? 0 है। 50 लोगों के सर्वेक्षण में से जो 2 पे कॉफ़ी या चाय में से कम 1 पीते हैं, 20 लोग चाय पीते हैं, 10 लोग कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या क्या है? तो वो 30 है। भारत का प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में हुआ तो वो हुआ था हमारा 1951 से 1952 में। श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। -1 फिर 0 फिर 1 फिर 8 फिर 27। तो अगला हमारा हो जाएगा 64 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो मलाकजगिरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ का, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंशियल सेल अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किए गए थे? तो दिल्ली, मुंबई और मद्रास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो इसकी श्रृंखला में ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन में 5 आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहना पुरली को कहाँ पहनती हैं? तो नाक में पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 और अगला हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। कक्षा C नेटवर्क AP पतों की श्रेणी में इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यह उत्तर पूर्वी भारत में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके ऊपर तैरते हुए फूंदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से यह कौन सी झील है? तो यह है
डल झील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बेनीटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा हमारा 1 गुरुग्राम। यदि EXAM एग्जामिनेशन का कूट शब्द 125 है तो हार्ड वर्क का कूट शब्द संख्या क्या होगी? तो इसकी जो कूट संख्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी 98। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नॉर्वे पर भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, AG और IQ तो E के बराबर है, क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा करेक्ट हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 58 का 1 में है MS एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक 100 किलोमीटर के खंड की संभाव्यता ऊर्जा है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं, जिसमें हमें करेक्ट कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसमें हम स्टार लगा देंगे, ये क्वेश्चन सस्पेंस में हम रखेंगे। मोरनी और टिपरा श्रेणियों खालिस्तान द्वारा अलग होती हैं तो किस नहर या किस नदी के द्वारा अलग होती हैं? तो 60 का हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा 3। तो नदी घंगर द्वारा अलग होती हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा तो नागानंद लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो स्टील सिटी के रूप में हमारा कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो हिसार जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोरिक एसिड और फेरस बर्फ मिश्रण का pH रेड क्या है? तो हमारा 6.8 - 9.2 हमारा करेक्ट आंसर है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 9 और 360 है और यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 72। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, आंतरिक विकर्णों को सम्मिलित कीजिए किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचान करने की प्रक्रिया है। तो वो आंकड़ा सर्वेक्षण है। एक व्यक्ति मासिक किस्तों में 975 रुपये का भुगतान करता है। प्रत्येक किस्त का पूर्व की तुलना में 5 रुपये कम होती है। यदि पहली किस्त का भुगतान 100 रुपये किया गया है तो दूसरी राशि का भुगतान कितने बाद किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 महीने बाद। बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक कहलाता है तो क्या कहलाता है? 68 का हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। CISC कौन सी बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 पुरुषों और 6 लड़कों की मजदूरी की कुल राशि 35 रुपये है। यदि 4 पुरुष 5 लड़कों से 4.50 ज़्यादा कमाते हैं, प्रत्येक पुरुष में लड़के की मजदूरी क्या होगी? तो 70 का हमारा करेक्ट हो जाएगा 1। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अगला पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी CET के लिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर।